नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस विद जीएस बाजिया यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है, अभिनंदन है। हमने पिछली क्लास में डिस्कशन किया, चर्चा की प्रेमबल पर और कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन आपके साथ मैंने शेयर की, आप तक पहुंचाई है। आज हम उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव देखेंगे और उसका विवेचन या उसका मूल्यांकन विश्लेषण करने वाले हैं। तो हम आज फिर से बात करने वाले हैं संविधान सभा की प्रस्तावना पर। अलग अलग स्लॉट में इसको देखकर प्रेमबल टॉपिक को आज हम फिनिश करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करें कि पिछली क्लास में हमने क्या क्या डिस्कशन किया, इसकी परिभाषा, कॉन्सेप्ट कौन से देश से आया, भारत में सबसे पहले प्रस्तावना कौन से एक्ट में थी, मूल संविधान में जो प्रस्तावना थी उसमें कितने शब्द थे, बाद में कितने इसमें ऐड किए गए। हमारे संविधान के प्रस्तावना में अब तक एक बार अमेंडमेंट हुआ है और 3 इसमें नए शब्द जोड़े गए। 3 लोगों के हमने कोटेशन देखे, किसने जन्म कुंडली कहा, किसने इसका आभूषण कहा और किसने इसको संविधान की आत्मा कहा। आज हम देखते हैं हमारे संविधान का स्रोत क्या है, प्रस्तावना का या फिर संविधान का स्रोत क्या है, वो प्रस्तावना में उल्लेखित है। तो हम बात करने वाले हैं संविधान का स्रोत। देखिए, प्रस्तावना के पहली लाइन में एक शब्द लिखा हुआ है, हम भारत के लोग। क्या लिखा हुआ है? वी आर द पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग। ये शब्द क्या कहता है? हम भारत के लोग, ये शब्द बताता है हमारे संविधान का सोर्स क्या है, स्रोत क्या है। तो नंबर 1, हम भारत के लोग शब्दावली का अर्थ यह है कि हमारे देश के संविधान का निर्माण, हमारे देश के संविधान का निर्माण हमारे देश के किसने किया है? लोगों ने किया है। ये बात इस लाइन से स्पष्ट होती है। सेकंड, हमारे देश पर किसी बाह्य शक्ति का कोई नियंत्रण नहीं है, हम किसी के अधीन नहीं हैं, हम सवर्ण हैं, हम संप्रभु हैं। ये बात भी ये बताता है। यानी भारत में सर्वोच्च, भारत में संप्रभु कौन है? भारत के लोग हैं। ये बात, ये लाइन बता दी है, हम भारत के लोग। इसी प्रकार, ये तो स्रोत की बात हो गई। हमारे संविधान की प्रकृति क्या है? हमारे संविधान की प्रकृति क्या है? हमारे संविधान का स्वभाव क्या है? इसमें भी 2-3 बातें बताई गई है। जैसे हमारे संविधान की प्रकृति है लोकतांत्रिक, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, गणतांत्रिक। ये लीजिए, हमारे संविधान की जो नेचर है, जो स्वभाव है, वो है लोक। चूंकि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, ये है हमारी लाइन। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसमें एक लाइन और जोड़ दो, नेचर में जोड़ सकते हैं इसको, इस वाली बात को, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो अब देखना, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, यह है हमारे संविधान की प्रकृति। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब भारत पर अब किसी बाह्य शक्ति का, देश का नियंत्रण नहीं है। भारत के लोग अपने आप में संप्रभु हैं। एक बात, हमारे देश की जो शासन व्यवस्था होगी वो डेमोक्रेटिक होगी और यहाँ पर समाजवादी व्यवस्था का पालन किया जाएगा। यानी पूंजीवाद का नहीं है, साम्यवाद का नहीं है। और यहाँ सभी धर्मों के साथ, सभी पंथों के साथ समान बिहेवियर होगा। सरकार किसी एक को प्रोटेक्शन नहीं देगी, किसी एक को बढ़ावा नहीं देगी। और हमारे देश में सभी जो सार्वजनिक पद हैं उस पर योग्य व्यक्तियों को बैठने का अधिकार होगा। आनुवंशिकता का कोई लेना देना नहीं रहेगा। इसको कहते हैं गणतांत्रिक। क्योंकि गणतंत्र का मतलब ही होता है कि जब 26 जनवरी को राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति जैसे उच्च पद पर आसीन होते हैं और निर्वाचित होकर, तभी 26 जनवरी को क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस हम मनाते हैं। तो 2 पॉइंट देखे हमने, स्रोत और स्वभाव। आगे देखते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना में कुछ स्वतंत्रताएं दे रखी है।
क्या दे रखी है? स्वतंत्रता। और ये स्वतंत्रता है 5 प्रकार की। कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की क्या स्वतंत्रता। हम विचार रख सकते हैं, उनको एक्सप्रेशन कर सकते हैं। हम विश्वास, जो आस्तिक या नास्तिक, हमारा अपना खुद का धर्म, कोई किसी प्रकार का दबाव नहीं है, प्रेशर नहीं है, और हमारी पूजा पद्धति या विश्वास कैसा भी हो सकता है। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता कहाँ उल्लेखित है? प्रस्तावना में है। उसके बाद न्याय आती है। प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो प्रस्तावना में कुल कितने प्रकार की न्याय का उल्लेख है? 3 प्रकार की न्याय का उल्लेख है। ऐसे ही बात आती है समानता। समानता 2 प्रकार की, एक तो अवसर की समानता और दूसरी किसकी समानता आती है? प्रतिष्ठा की समानता। तो 3 पॉइंट हमने। हमारे संविधान की प्रस्तावना में संविधान के लागू होने की तिथि का भी उल्लेख है। लागू होने की तिथि का भी उल्लेख है। उसको 3 भागों में हम समझ सकते हैं। देखो, संविधान को, लास्ट जो शब्द हैं, हम भारत के संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और क्या करते हैं? आत्मर्पित करते हैं। यानी 26 नवंबर 1949 की बात है। अंगीकृत का मतलब होता है इसको स्वीकार करना, अधिनियमित का मतलब होता है इसे लागू करना, और आत्मर्पित का मतलब होता है संविधान सभा के सामने संविधान को पटल पे सौंपना। तो ये चीजें हमारे संविधान, ये जो लाइन है हमारे संविधान की प्रस्तावना की अंतिम लाइन है। यानी इस संविधान सभा के सामने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और क्या करते हैं? आत्मर्पित करते हैं। तो ये डिटेल एनालिसिस हम हमारे संविधान की प्रेमबल का मानते हैं। तो पिछली 2 क्लासों में हमने संविधान की प्रस्तावना में क्या क्या पढ़ा, एक बार इसको समग्र रूप से देखने का काम करते हैं। देखिए, जिसका स्क्रीनशॉट आपके इन फ्यूचर काम आ सकता है। देखना, हम बात कर रहे हैं प्रस्तावना। सबसे पहले प्रस्तावना का कॉन्सेप्ट आया कहां से? यूएस से। भारत में प्रस्तावना कौन से एक्ट में आती है? 1919। प्रस्तावना को जन्म कुंडली किसने कहा? तो प्रस्तावना को जन्म कुंडली के.एम. मुंशी। प्रस्तावना को हृदय या आत्मा किसने कहा? पंडित नेहरू। और उसके बाद आता है प्रस्तावना को आभूषण किसने कहा? ठाकुरदास भार्गव। अब तक प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हो चुका है? 1 बार। कितने नए शब्द ऐड किए गए? 3। कौन कौन से? पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता। कब किए गए? 1976। कौन से संशोधन के द्वारा? 42वें संशोधन के द्वारा, इंदिरा गांधी के समय। प्रस्तावना में बहुत अच्छा पॉइंट है, कुल कितने शब्द हैं? 85 + 3 और वर्तमान में 88। भारत शब्द कितनी बार आया है? हम भारत के लोग, भारत को, उसके बाद पूरी प्रस्तावना में कहीं भारत शब्द नहीं है, तो भारत शब्द 2 बार। प्रस्तावना में स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? 5। प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार की है? 3। प्रस्तावना में समानता कितने प्रकार की है? 2। प्रस्तावना के अकॉर्डिंग हमारे संविधान का स्रोत क्या है? तो हम कह सकते हैं स्रोत जनता, और संप्रभु भी कौन है? जनता। ये है हमारे संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना पर मूल रूप से कितने देशों का प्रभाव है? यूएसए, आयरलैंड और आपका ऑस्ट्रेलिया। तो ये है भारत के संविधान की प्रियम्बल या प्रस्तावना। तो संविधान का निर्माण कैसे हुआ, इस बड़े टॉपिक के बाद हमने एक नया टॉपिक और पूरा कर लिया, प्रियम्बल का, प्रस्तावना का।
आगे के लेक्चर में हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, उसका अध्ययन करने वाले हैं। थैंक यू।